और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल को बनाया गया है। इस पद की रेस में उज्जैन की नूरी खान और भोपाल की विभा पटेल के नाम भी थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने इंदौर की अर्चना जायसवाल पर भरोसा जताया। उन्हें दिग्विजय कैंप का माना जाता है। उन्हें दूसरी बार प्रदेश महिला कांग्रेस की कमान मिली है। इससे पहले दिग्विजय शासनकाल में उन्हें महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने कहा कि पार्टी ने दूसरी बार मुझ पर भरोसा जताया, उसके लिए पार्टी आलाकमान का आभार व्यक्त करती हूँ। कमान ने वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री अर्चना जायसवाल को मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान यहां पर सौंपी है और उन्हें अध्यक्ष यहां पर महिला कांग्रेस का नियुक्त किया है। सीधे बात करेंगे अर्चना जायसवाल जी से। अर्चना जी, सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई। और कांग्रेस आला कमान खासतौर पर आप पर एक फिर से भरोसा उन्होंने जताया, कैसे देखती हैं इसे? देखिए, ये नियुक्ति कांग्रेस नेतृत्व का मुझ पर बहुत बड़ा विश्वास जताने जैसी प्रक्रिया है। और विगत कई वर्षों से मैं कांग्रेस में काम कर रही थी और निचले स्तर पे जाके काम कर रही थी, और ये मुझे बड़ी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने वाला जो पद जो है वो है, क्योंकि 2023 जो हमारा लक्ष्य है, उस 2023 में पुनः कांग्रेस को काबिज करना और मुख्यमंत्री हमारा बने, कमलनाथ जी बने, उस ओर हमको काम करना है। और ऐसे समय में आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी और कमलनाथ जी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उनका हृदय से धन्यवाद देती हूं। उन्होंने जो विश्वास जताया है उस पर मैं पूरा खरा उतरूंगी, सबका साथ लेके, सबका विश्वास लेके, एक टीम वर्क करके। ना यहाँ कोई ग्रुप है, ना यहाँ कहीं कुछ है, और सबका विश्वास, और इतना बड़ा जो विश्वास मुझे जताया है, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर छोटे से छोटे कार्यकर्ता की बात सुनकर और कांग्रेस की रीति नीतियों को जनता तक कैसे पहुंचाना है, क्योंकि समय कम है, चुनौती ज़्यादा है, और हर महिला को जोड़ना। यहाँ पर ये है अर्चना जायसवाल जी। साफ तौर पर आला कमान ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है और उनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी पर वे पूरी तरह से खरा उतरेंगी। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। और प्रदेश में 3 विधानसभा, 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी ने सभी सीटों पर विधायक, मंत्रियों समेत सांसदों को जिम्मेदारी सौंप दी है। खंडवा लोकसभा सीट को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दौरे भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं कांग्रेस इन चुनावों पर जहां महंगाई के मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि उसे ही इस चुनाव में जीत मिलेगी। खंडवा उपचुनाव है, 3 विधानसभाओं के उपचुनाव है। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सब जगह कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलती है। मुझे भी भिकन गांव भेजा गया है कि आपको वहां जाकर के पार्टी के लिए काम देखना है, करना है, तो निश्चित रूप से हम वहां जाकर के काम करेंगे। कल जिला अध्यक्ष के साथ में बैठक हुई है। जगदीश देवड़ा जी जो प्रदेश की सरकार में मंत्री है, वो भी वहाँ पर कोऑर्डिनेट करेंगे। मैं भी वहाँ पर रहूँगा कार्यकर्ताओं के साथ में। तो एक बेहतर प्रयास रहेगा कि बड़े मार्जिन से हम उस सीट को जीतें। देखिए, खंडवा लोकसभा क्षेत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो कवायद की है, विधानसभा क्षेत्रों में मंत्री प्रभारी बनाए गए हैं, उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आम जनता का गुस्सा पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ है। और मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो कोरोना काल में कोई भी उपलब्धि भरा कार्य नहीं कर सकी, ना दवाइयां उपलब्ध करा सकी, ना हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध करा सकी, और ना ही ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकी। इन सब सारी बातों का खामियाजा खंडवा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना ही होगा, और निश्चित तौर पर कांग्रेस की एक बड़े बहुमत से, भारी अंतर से जीत होगी। अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। सीएम शिवराज ने मंगलवार को एक आपात बैठक में निर्देश दिए कि जहरीली शराब बनाने और बेचने को संगीन अपराध की श्रेणी में रखा जाए। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से मौत हत्या से कम नहीं है, किसी भी दोषी को अब छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम बनाने के भी निर्देश दिए हैं। मंदसौर के पिपलिया मंडी में अवैध शराब से हुई मौतों की घटना को लेकर बुलाई गई इस आपात बैठक में गृह मंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी के साथ ही आबकारी और गृह विभाग के मुख्य अधिकारी भी शामिल हुए।
और चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, जबलपुर, सागर, सतना में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, गुना में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर में ऑरेंज अलर्ट है। वहीं नीमच, मंदसौर, विदिशा, छतरपुर, बालाघाट में भी येलो अलर्ट है। और राजगढ़ की अगर बात करें तो राजगढ़, आगर, पन्ना, शहडोल, टीकमगढ़ जैसे क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, सुकमा, रायपुर में बारिश का अलर्ट जारी हुआ। कांकेर, कोरबा, कोरिया, जशपुर, जांजगीर चांपा में भी बारिश की संभावना है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में मौसम विभाग ने भारी बारिश के आसार जताए हैं। ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। तो पूरे प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है और इस बारिश से तमाम नदी नाले उफान पर हैं। बावजूद इसके लोग लापरवाही करने से चूक नहीं रहे हैं। ये तस्वीर शाजापुर से सामने आई है, जहां ग्रामीण क्षेत्र के कई नाले उफान पर होने के साथ ही लखुंदर, नेवज और चिलर नदी भी उफान पर बह रही है, जिसके चलते माकडोन, शाजापुर, कानड़, शाजापुर और मोहन बड़ोदिया नलखेड़ा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। लेकिन ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं। रोक टोक ना होने के कारण ये लापरवाही बदस्तूर जारी है, जो हादसे को भी आमंत्रण देता हुआ नजर आ रहा है। तो उफनते नदी नाले लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं, जो कि किसी हादसे को भी आमंत्रण दे सकता है। आपको बता दें, भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है, जिससे मार्ग बाधित हुआ है, आवागमन प्रभावित हुआ है। और भिंड में बारिश राहत के साथ साथ आफत भी लेकर आई है। बारिश से जहां एक और किसानों के चेहरे पर राहत लौट आई, तो वहीं शहरी क्षेत्र में लोग नगरपालिका की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। नालियां साफ ना होने से लोगों के घरों में पानी भर रहा है। यही नहीं, कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस के साथ साथ जिला कोर्ट में भी पानी भर गया है, जिससे आने जाने वाले कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कलेक्टर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शहर में हर जगह पानी निकलना चाहिए। अगर पानी नहीं निकलता है तो उसके जिम्मेदार नगरपालिका के सीएमओ होंगे। तो सड़कों में पानी भर गया है और तालाब में तब्दील हो गई हैं सड़कें। मंदसौर में जहरीली शराब कांड के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है। प्रशासन ने टीम बनाकर अवैध रूप से संचालित हो रहे ढाबों और अवैध रूप से बिक रही शराब पर नकेल कसना शुरू कर दिया। टीम ने कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की और कई ढाबों को जमींदोज कर दिया। अवैध रूप से संचालित हो रहे ढाबों पर प्रशासनिक अमले की ये कार्रवाई आगे भी जारी रखने की बात की जा रही है। प्रशासन ने मंगलवार को पिपलिया मंडी और आसपास के इलाकों में अवैध रूप से संचालित होने वाले अड्डे नेस्तनाबूद कर दिए हैं। वहीं इस मामले में सरकार ने जांच कमेटी भी बनाई है। तो अब प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है जहरीली शराब को लेकर और लगातार कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो टीम बनाई गई है और कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई इस टीम ने करी है। कई ढाबों को भी जमींदोज किया गया। कई जगह दबिश दे के कुछ शराब पकड़ी, कुछ प्रकरण भी बनाए हैं और आज भी हमने जो करीब 13 थानों की टीम यहाँ पे बुलाकर एक जो गांव का नाम सामने आया है, जो बॉर्डर का गांव है, वहाँ पे हमने पूरे घर की तलाशी ली और अभी तक ऐसे कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो मुख्य आरोपी के नाम आए हैं उसकी भी तलाश के लिए हमने कई टीमें रवाना की है। साइबर की भी मदद ले रहे हैं। उम्मीद है कि हम शीघ्र ही गिरफ्तारी कर लेंगे। और भोपाल से खबर है, नक्सलियों को अवैध हथियार मुहैया कराने के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। घनश्याम आंचले के घर से कारतूसों की खेप बरामद हुई। 496 AK-47 के 7.62 मिलीमीटर के कारतूस मिले हैं। AK-47 के कारतूस मिलने के बाद से PHQ अफसरों की नींद उड़ी हुई है। पुलिस ने प्रेस नोट में AK-47 के 7.62 मिलीमीटर राउंड का जिक्र भी किया है। AK-47 के कारतूस सिर्फ सेना, CRPF, BSF के पास रहते हैं।
तो इस तरह AK-47 के कारतूस घनश्याम के पास कैसे पहुंचे, ये एक बड़ा सवाल है। AK-47 के कारतूस को लेकर मुंबई तक तार जुड़े हो सकते हैं। पुलिस जांच में जुट गई है। तो एक बड़ा खुलासा हुआ है नक्सलियों को अवैध हथियार मुहैया कराने में। घनश्याम आंचले के घर से कारतूसों की खेप बरामद हुई। 496 AK-47 के 7.62 मिलीमीटर के कारतूस मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। ये खबर जरा दिलचस्प है। हो सकता है कि सुनते ही आप अपनी हंसी ना रोक पाएं। मामला चोरी का है। 10-20 हजार नहीं, लगभग 60 लाख की चोरी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अलग क्या है। तो साहिबान, बात यह है कि लगभग 60 लाख रुपए की कीमत के बाल चोरी किए गए हैं, वो भी चलती हुई ट्रेन से। दरअसल फेरी वाले 1 किलो बाल 5,000 रुपए तक के बेचते हैं। शर्त ये होती है कि बाल कटे हुए नहीं, केवल कंघी से गिरे हुए हो, और वो भी महिलाओं के। तो बाल की लंबाई कम से कम 8 इंच होना चाहिए ताकि विग बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सके। 19 बोरी बाल इंदौर से हावड़ा जाने वाली ट्रेन से चोरी हो गए हैं और अब फेरी वाले FIR दर्ज कराने के लिए RPF के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन मामला तब उलझ गया जब GRP ने ये कहते हुए मामला दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया कि बिल्टी में नकली बालों का जिक्र किया हुआ है, कीमतें भी कम लिखी हुई हैं। हमारा 22 बोरा था। हम बाल का काम करते हैं। 22 बोरा रेलवे से चढ़ाया गया था, बुक किया था। उसमें से सिर्फ 3 बोरा उधर हावड़ा में पहुंचा है और 19 बोरा मिसिंग हुआ है। हमारा माल चोरी होगा, यही कंप्लेंट हम पुलिस स्टेशन में गए थे, वो कंप्लेंट नहीं हो रहा है। कीमत उसका 60 लाख रुपए के आसपास। ग्रामीण अंचलों में विकास की सख्त दरकार है। जिम्मेदारों के तमाम दावों के बावजूद ग्रामीण अंचलों में सड़कें बदहाल हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हल्की बारिश होते ही सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है। ऐसे ही हालात बालाघाट की ग्राम पंचायत दलदा के नकता टोला गांव में देखने को मिले हैं, जहां सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को कंधे पर चारपाई रखकर कीचड़ से भरे रास्तों से मरीज और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाना पड़ता है। 2 से 3 किलोमीटर के सफर में घंटों लग जाते हैं। दरअसल गांव की महिला रजनी मरकाम को प्रसव पीड़ा होने पर परिवार के लोगों ने 108 एम्बुलेंस को बुलाया था, लेकिन कीचड़ में तब्दील सड़क के चलते वाहन नकटा टोला तक नहीं पहुंच पाया। मजबूरन परिवार वालों को प्रसूता को चारपाई में लिटाकर 1.5 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करना पड़ा। वहीं कलेक्टर का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है, जल्द ही इस समस्या को दूर किया जाएगा। बरसात का मौसम चल रहा है, इस कारण से पानी उस रोड में भर रहा है। और सोनपुरी पंचायत का हितग्राही मूलक कोई ने लघु तालाब बनाया वहाँ पे, तो उसका भी पानी रोड में आ रहा है। इस कारण से ग्राम नकटा टोला वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो गर्भवती महिला के साथ में बहुत परेशानी हुई और ग्रामीणों ने उसको यानी खाट में उठा करके पानी से पार करना पड़ा। यदि कुछ ग्राम ऐसे बचे हुए हैं जिनमें कोई समस्या है या सड़क का निर्माण किसी कारण से नहीं हो पाया, जैसे ये गांव, आज मैंने भी पेपर में देखा कि ये इस गांव में ऐसी स्थिति है, तो यथाशीघ्र उसका कारण पता करके कि आज अभी तक रोड क्यों नहीं बन पाया है, क्या वन विभाग की समस्या है या अन्य कोई समस्या यदि नहीं है तो तत्काल रोड वहाँ बनाया जाए। और अगली खबर भोपाल से है। ये खबर आपके काम की हो सकती है। आज 5 घंटे तक बिजली कटौती होगी। बरखेड़ी कला, बरखेड़ी खुर्द, डेरी स्टेट, चंदनपुरा, मेडोरा में बिजली कटौती होगी। सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक बिजली गुल रहेगी। तो बिजली कंपनी कई क्षेत्रों में मेंटेनेंस का काम कर रही है और इसके चलते बिजली सप्लाई बाधित होगी। तो 5 घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी। सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक कुछ क्षेत्रों में बिजली गुल रहेगी। बरखेड़ी कला, बरखेड़ी खुर्द, डेरी स्टेट, चंदनपुरा, मेंडोरा में बिजली कटौती की गई है। दरअसल बिजली कंपनी कई क्षेत्रों में मेंटेनेंस का काम कर रही है। कोरोना काल में बेहतर प्रबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश का कोविड मैनेजमेंट देश भर में चर्चित हो रहा है। IIT कानपुर समेत दूसरे कई बड़े संस्थान उत्तर प्रदेश मॉडल पर स्टडी कर रहे हैं। दरअसल 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में अब महज 798 एक्टिव केस हैं।
जबकि उत्तर प्रदेश में जितने एक्टिव केस हैं, दूसरे कई राज्यों में उससे कई गुना केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में केरल में 11,586, महाराष्ट्र में 4,877 और आंध्र प्रदेश में 1,627। वहीं तमिलनाडु की अगर बात करें तो 1,785 केस सामने आए। ओडिशा में भी 1,637 केस मिले हैं। देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य के अस्पतालों में महज 290 लोग भर्ती हैं और 508 लोग होम आइसोलेशन में हैं। साथ ही 6 करोड़ 45 लाख से अधिक सैंपलों की जांच करने वाला उत्तर प्रदेश देश का इकलौता राज्य है। इसके अलावा वैक्सीन के 4 करोड़ 52 लाख से ज्यादा डोज लगाने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। वहीं 548 ऑक्सीजन प्लांट में से 238 लग चुके हैं। बाकी प्लांटों पर तेजी से काम चल रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐलान किया था कि वहां से लोगों को जनमत संग्रह का हक दिया जाएगा। हालांकि इमरान ने इस बात से इनकार किया था कि वो कश्मीर को एक अलग प्रांत बनाने की योजना बना रहे हैं। अब जब वहां चुनाव के नतीजे आने लगे हैं तो नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इन नतीजों को मानने से इनकार कर दिया है, जिससे वहां एक अलग ही अराजकता की स्थिति बन गई। टीवी स्क्रीन पर आप ये 2 तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की देख रहे हैं। एक तरफ चुनाव नतीजों के विरोध में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हो रही है तो दूसरी तरफ आजाद कश्मीर के नारे लग रहे हैं। कई जगह तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। इस वीडियो को मरियम नवाज ने ट्विटर पर भी पोस्ट किया, जिस पर मरियम को समर्थन और आलोचना दोनों ही मिल रही हैं। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा कि उन्होंने चुनाव परिणाम स्वीकार नहीं किया और करेंगी भी नहीं। उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा है कि आज पीटीआई यानी इमरान की पार्टी की फर्जी जीत के पहले दिन कश्मीर में पहली बार आज़ाद कश्मीर का नारा लगा। उन्होंने इमरान सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि जब आप लोगों के वोट लूटते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं तो ऐसी ही घटनाएं सामने आती हैं। जानकार पाकिस्तान में इस तरह की सियासत को वहां के लिए अच्छा नहीं मान रहे। विशेषज्ञों को चिंता है कि पाकिस्तान गृह युद्ध जैसे हालात में न फंस जाए।